हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास का वर्गीकरण अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, किंतु अध्ययन की दृष्टि से इसको 4 भागों में देखेंगे। पहला प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल और फोर्थ है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। सर्वप्रथम हम प्राचीन काल के बारे में देखेंगे। प्राचीन इतिहास कौन सा है? प्राचीन काल में हम पढ़ेंगे पाषाण काल। ये 5 लाख से 6,000 वर्ष पूर्व लगभग था। दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा टॉपिक होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्रपाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्रपाषाण काल। ये 6,000 से आज तक, इसका जो टाइम पीरियड है वो 6,000 से आज तक है। नेक्स्ट है वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट है महाजनपद काल। नेक्स्ट है बौद्ध या जैन धर्म। नेक्स्ट टॉपिक मौर्योत्तर काल। गुप्त काल और लास्ट है गुप्तोत्तर काल। प्राचीन काल में हम इतने टॉपिक को ध्यान देंगे। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं मानव की उत्पत्ति व विकास। यानी इतिहास को जानने के लिए हमें पहले पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानना होगा और मानव की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। पहला टॉपिक हमारा है पृथ्वी का भूगर्भिक काल एवं मानव की उत्पत्ति व विकास। पृथ्वी 5 या कहीं 5 अरब वर्ष मिलता है, कहीं 4.6 अरब वर्ष मिलता है, कहीं पे 4.8 मिलता है। अरब वर्ष पूर्व ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। पृथ्वी के वर्गीकरण की बात करें तो पृथ्वी का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। पहला है महाकल्प। सर्वप्रथम देखते हैं महाकल्प। महाकल्प के अंदर आता है युग। महाकल्प के अंदर आता है युग और युग के अंदर आता है कल्प या शक।
कल्प भी कहते हैं और शक भी कहते हैं। महाकल्प को इरा बोलते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। युग की संख्या 4 होती है। कल्प या शक की संख्या 18 होती है। यानी इतिहास अध्ययन की दृष्टि से इतिहास की वर्गीकरण की बात करें तो इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल और चौथा है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। प्राचीन काल में पहले टॉपिक हमारी होगी पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से 6,000 वर्ष पूर्व है लगभग। सिंधु घाटी सभ्यता नेक्स्ट टॉपिक होगी। सिंधु घाटी सभ्यता ताम्र पाषाण काल, जो 6,000 से आज तक इसका टाइम पीरियड है। उसके नेक्स्ट टॉपिक वैदिक संस्कृति, फिर हम पढ़ेंगे महाजनपद काल, उसके बाद बौद्ध या जैन धर्म, उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। अगर इन सबको पढ़ने से पहले हमें पृथ्वी के काल के इतिहास के बारे में जानना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका विकास हुआ। पृथ्वी आज से 5 या 4.6 या 4.8 ये हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी का वर्गीकरण 3 भागों में हुआ है। पहला महाकल्प में हुआ है जिसकी संख्या 5 है। महाकल्प के अंतर्गत युग आते हैं, युगों की संख्या 4 है और युग के अंतर्गत कल्प आते हैं, इसको शक भी बोलते हैं, इनकी संख्या 18 है। मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुआ। इसको हम आगे देखेंगे कैसे क्या हुआ था इसमें। यानी प्लायोसीन कल्प में ही मानव का पहली बार आगमन हुआ था। प्लायोसीन कल्प में ही पहली बार मानव का आगमन हुआ। पृथ्वी का सबसे पुराना कालखंड प्री पैलियोजोइक महाकल्प है। प्री पैलियोजोइक महाकल्प है, पहला है ये। इसके बाद आता है पैलियोजोइक महाकल्प या इरा, मेन विशेषता इसी की है। फिर आता है मेसोजोइक, इसके बाद आता है मेसोजोइक इरा, इसके बाद आता है सीनोजोइक इरा, इसके बाद आता है नियोजोइक इरा। यानी सर्वप्रथम हमें पढ़ना है प्री पैलियोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विशेषता इसकी पाई जाती है, पैलियोजोइक की सर्वाधिक विशेषता। अब हम सबका अलग अलग देख लेते हैं। प्री पैलियोजोइक, पहला देखते हैं प्री पैलियोजोइक इरा। अभी हमने पढ़ा था 4 युग होते हैं जबकि महाकल्प 5 होते हैं। पहले वाले में युग नहीं होता है, यही एक युग कम हो जाता है, इसमें युगों की संख्या नहीं होती है।
दूसरा है, या इसके अंदर आगे यहाँ पे डाल लेते हैं महाकल्प। पहला महाकल्प है ये। युगों की संख्या इसमें नहीं पाई जाती है, युग इसमें नहीं थे। कल्प या शक, इनकी संख्या 5 है, इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 18 है। इसमें युग नहीं पाए गए हैं, किंतु कल्प इसमें 2 हैं। पहला आर्कियन कल्प, दूसरा है प्री कैम्ब्रियन कल्प। अभी आगे इसमें हम पढ़ेंगे। आर्कियन कल्प एक ऐसा कल्प था जो जीवन रहित युग के नाम से जाना जाता है। इसमें नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। प्री कैम्ब्रियन कल्प एक ऐसा कल्प था जिसमें अरावली व धारवाड़ चट्टानों का विकास हुआ। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। सेकेंड है पैलियोजोइक इरा। इसके युग को बोलते हैं प्राथमिक युग। इसमें कुल 6 शक पाए गए, 6 कल्प पाए गए। पहला कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा आर्डोविशियन कल्प, तीसरा सिल्यूरियन कल्प, चौथा है डियोनियन कल्प, पांचवा है कार्बोनीफेरस कल्प, लास्ट है छठा पर्मियन कल्प। यानी कुल मिलाकर के प्री पैलियोजोइक इरा में 2 कल्प पाए गए हैं। पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। और पैलियोजोइक इरा में इसके युग को प्राथमिक युग कहते हैं। इसमें पहला कल्प पाया गया है कैम्ब्रियन, जिसकी विशेषता है इसमें विशेषता है विंध्यन पर्वत चट्टान जो होती हैं वो पाई गई। विंध्यन क्रम की जो पर्वत चट्टानें होती हैं वो पाई गई थी। इसमें समुद्री घास का विकास हुआ था। इसी में बिना रीढ़ वाले सूक्ष्म जीवों व वनस्पतियों का विकास शुरू हो गया था इसी में। अगला है आर्डोविशियन की विशेषता अपनी है। इसमें सागर स्थलों के अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसे ही सभी कल्प का अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थर्ड है मेसोजोइक इरा। इसके युग को बोलते हैं, प्राथमिक युग था। इसके युग को बोलते हैं द्वितीयक युग। इसमें 3 प्रकार के 3 कल्प पाए गए। पहले कल्प का नाम है ट्रियासिक कल्प। दूसरे कल्प का नाम है जुरेसिक कल्प। तीसरे कल्प का नाम है क्रेटेशियन कल्प। इन सब की भी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा महाकल्प कौन सा था? सियोजोइक महाकल्प। इसके युग को बोलते हैं तृतीयक युग। इसमें 5 प्रकार के कल्प पाए गए। इसमें जो कल्प हैं वो 5 हैं। पहला कल्प है पैलियोसीन। दूसरा है इयोसीन। तीसरा है ओलिगोसीन। चौथा है मायोसीन। और 5वां है प्लायोसीन। इन सब कल्पों की भी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये जो है सियोजोइक महाकल्प,
यानी इसके अंतर्गत जो कल्प हैं ये सब हिमालय से संबंधित है, ये सभी हिमालय से संबंधित है। इसमें कैसे क्या हिमालय की उत्पत्ति वगैरह है वो सब अगली बार देखेंगे नेक्स्ट में। 5 पाँचवा महाकल्प है। पाँचवा महाकल्प का नाम है नियोजोइक। नियोजोइक महाकल्प, इसके युग को बोलते हैं चतुर्थक युग। चतुर्थक युग, इसमें 2 कल्प पाए गए। इसमें 2 कल्प पाए गए। पहला प्लास्टोसीन, प्लास्टोसीन। दूसरा होलीसीन। कुल मिला के हमारे 18 कल्प इधर कंप्लीट हुए, 4 युग हुए, 5 महाकल्प हुए। सभी कल्प की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।